व्हाट्सअप गाइज, आई होप आर यू डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं 7 मिस्टेक्स के ऊपर जो बिगनर्स ही नहीं बॉडी बिल्डर्स भी करते हैं। तो आपको चेक करना है कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये मिस्टेक्स। वार्म अप, बहुत से लोग जो हैं वार्म अप मिस करते हैं, सोचते हैं कि हम क्यों अपना एनर्जी इसमें वेस्ट करें और सीधा जाते हैं जिम में, मतलब थोड़ा बहुत किया और उसके बाद में सीधा सेट्स पे चले गए जो लगाने होते हैं, जो भी उनको हिट करना होता है, चेस्ट बाइसेप ट्राइसेप जो भी व्हाटएवर मसल्स को, मतलब डायरेक्ट जो है मतलब सेट्स लगाने स्टार्ट नहीं करने होते हैं, क्योंकि जो हमारे जो मसल्स होते हैं को प्रिपेयर करना होता है। मान लीजिए वार्म अप करके करेंगे तो क्या होएगा, जो मसल्स है वो प्रिपेयर हो जाते हैं, मतलब वेट लिफ्टिंग के लिए मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं और मतलब इंजरी वगैरह नहीं होती है। अब जो लोग मतलब डायरेक्ट जाके जिम लगाते हैं, वो थोड़ा हल्का फुल्का किया और सीधा डायरेक्ट जाके जो है हैवी लगाना स्टार्ट कर दिया सेट, ठीक है, तो उससे क्या होता है इंजरी के चांसेस होते हैं और मसल प्रिपेयर नहीं होता है। इसको गाइज आपको ऐसा नहीं करना। सेकंड इज़ हैवी वेट, मतलब ये प्रॉब्लम देखी गई है, ये मिस्टेक जो है बहुत ज़्यादा देखी गई है जिम में, कि जो लोग बोलते हैं कि मतलब हैवी लगाएंगे तो ज़्यादा मसल्स बनेगा, और मतलब हैवी लगाने से मसल ब्रेक डाउन होता है और उसी वजह से जो है लोग फिर ज़्यादा क्या करते हैं, ओवर वेट डाल लेते हैं और हैवी बहुत ज़्यादा हैवी लगाते हैं, जिसकी वजह से जो है जो मसल माइंड कनेक्शन होता है वो भी टूट जाता है। जब मसल माइंड कनेक्शन टूट जाएगा तो जितना मतलब मसल्स पे स्ट्रेस आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, जो मसल्स फैटीग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है मतलब अच्छे रिजल्ट्स देखने नहीं मिलते। क्या रहता है कि मतलब वेट इतना लगाना चाहिए कि जो पोस्चर है वो आपका ठीक रहे। अब वेट हैवी लगाना है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको वेट हैवी नहीं लगाना है, वेट हैवी लगाना है, मतलब किस तरीके से लगाना है वो मैंने उस पर जो है वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जो है चेक कर सकते हैं। मतलब जो स्ट्रेंथ वाली वीडियोस है मेरी, उसमें मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है, तो मतलब कैसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं और मतलब कैसे वेट बढ़ाना चाहिए, कैसे हैवी लगा सकते हैं हम, तो वो सब उसमें कवर किया हुआ है बहुत अच्छे से डीपली। आप उसको जो है गो थ्रू हो सकते हैं उस वीडियो से और आप ये सीख सकते हैं हाँ कैसे वेट बढ़ाना होता है, और मतलब पोस्चर वोस्चर सब उसमें कवर हो जाए। ये इंजरी के लिए भी डेंजरस होता है, तो आप सही से हैवी लगाएंगे और मतलब अच्छे से पोस्चर वोस्चर ठीक रहेगा तो इंजरी के भी चांसेस कम हो जाते हैं। नहीं, थर्ड मिस्टेक, ओवर ट्रेनिंग। बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब मोर देन 1 आवर चले जाते हैं वर्कआउट के लिए और वीक में भी मतलब कोई छुट्टी नहीं करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कवर करते हैं मतलब डेज़ को। फिर क्या रहता है उनकी जो रिकवरी होती है वो नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है मतलब एक्टिवनेस फील नहीं होती है जिम में, लेजीनेस सी रहती है और रिकवरी नहीं होती है उसकी वजह से, तो लेजीनेस फील करते हैं, परफॉर्मेंस भी डिक्रीज़ होता है। जो नेचुरल करते हैं तो उनका प्रोसेस थोड़ा स्लो चलता है, तो मतलब रिकवरी भी थोड़ी मतलब स्लोली होती है। तो आपको जो है मतलब वीक में जो है एटलीस्ट 2 डेज़ ऑफ रखना है, मतलब 2 डेज़ हॉलीडे करना है वीक में। जो लोग नेचुरल करते हैं, मान लीजिए मतलब 3 दिन वर्कआउट कर लिया, उसके बाद हॉलीडे कर दिया, फिर 3 दिन किया, फिर हॉलीडे कर दिया, इस तरीके से, क्योंकि नेचुरल थोड़ा प्रोसेस स्लो होता है, तो इसलिए अब जो स्टेरॉइड जो सिंथेटिक जो वेयर वगैरह करते हैं तो वो उनमें क्या है मतलब उनकी रिकवरी फास्ट वगैरह होती है। अब मैं जो बात करता हूँ मतलब नेचुरल सेंट्रिक बात करता हूँ, तो एटलीस्ट 2 डेज़ मतलब हॉलीडे रखना है वीक के अंदर, मतलब 3 डे कर लिया हिट मसल को, उसके बाद में ऑफ कर दिया, फिर 3 डे कर लिया ट्रेनिंग, फिर उसके बाद में ऑफ कर दिया, तो उससे क्या रहेगा मतलब रिकवरी हो जाएगी। और रिकवरी जो है मसल्स मतलब अच्छे रिजल्ट्स के लिए रिकवरी होना ज़रूरी है, और जब रिकवरी होएगी तो आप अच्छा एक्टिव फील करेंगे और मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छी होएगी, ठीक है, मसल ग्रोथ होएगी। एक बिगनर्स था मेरे से आगे बोला आप तो 2 घंटे करते होंगे ट्रेनिंग। मैंने बोला, मेरी हंसी निकल गई, मैंने कहा 2 नहीं करता हूँ मैं, मतलब मैं 45 मिनट्स में कंप्लीट कर देता हूँ अपना वर्कआउट। तो बोला मैं तो 2 घंटे करता हूँ। मैंने बोला आप क्यों करते हो भाई 2 घंटे? तो बोला मेरे से कि ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, मतलब ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे देखने के लिए। मैं उससे बोला देखो जिम करने से जो है बॉडी नहीं बनती, इससे जो है ब्रेक डाउन होता है मसल, मतलब मैंने उसको फिर पूरा डिटेल में समझाया, तो फिर वो जो है 1 आवर तक आ गया। अब एक को मैंने देखा कि मतलब जब भी मैं जिम जाता था तो वो मुझे ट्रेनिंग करते हुए मिलता था, और जब मैं आता था तो तब भी ट्रेनिंग करते हुए मिलता था। उसके बाद में जो है मैंने जब देखा उसको, फिर मेरे लड़कों ने मेरे को बताया उसके बारे में, तो बोलते हैं कि जब जिम खुलता है तब आता है और जब जिम बंद हो जाता है तो फिर ये जाता है। मॉर्निंग में भी करता था, तो मतलब ओवर ट्रेनिंग करने से क्या होगा, मतलब रिकवरी नहीं होगी। बस ये है कि मतलब जैसा आपका गोल है आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, हाँ हमको कितना करना है, लेकिन हद तक मोर देन 1 आवर तक नहीं जाना। 1 आवर में मतलब कंप्लीट हो जाती है ट्रेनिंग, तो आप अपने गोल के अकॉर्डिंग जो है आप सेट कर सकते हैं हाँ हमें कितना। फोर्थ मिस्टेक की बात कर लेते हैं, नेग्लेक्टिंग न्यूट्रिशन। मतलब क्या होता है, बहुत से लोग जो हैं क्या करते हैं, मतलब बिगनर्स वगैरह भी और बॉडी बिल्डर्स भी क्या करते हैं, मतलब जो उनका मैक्रो है वो सेट नहीं रहता है, मतलब कितना कार्ब्स लेना है, कितना गुड फैट्स लेना है और कितना मतलब प्रोटीन लेना है, वो सब उनका सेट नहीं होता है, मतलब वो डिसबैलेंस होता है।
तो ये सब सेट करना रहता है। और इसके बारे में मैं जो है जब डाइट प्लान बनाऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्स, मतलब जैसे मान लीजिए गेनिंग का हो गया, कटिंग का हो गया, और एक और होता है मतलब फैट भी ज़्यादा गेन नहीं होना चाहिए और मसल भी हमारा गेन होना चाहिए। और जब हम कटिंग करें, जब एब्स वगैरह निकालें, श्रेडेड करें बॉडी, तो एकदम लॉस हो जाए हमारा मतलब फैट। तो उस तरीके के डाइट प्लान में ले उसको आप देख सकते हैं। हाँ, उसमें मैं कवर करूंगा कि कैसे कैसे कितना मैक्रो है। फिफ्थ मिस्टेक इज लैक ऑफ वैरायटी। मतलब क्या होता है, सेम एक्सरसाइज कैन लीड प्लेट्यू। मतलब अब ये होता क्या है कि सेम एक्सरसाइज वगैरह करने से क्या हो जाता है, प्लेट्यू हो जाता है। प्लेट्यू मतलब क्या होता है कि मतलब जो रूटीन होता है बॉडी उसको समझ लेती है, फिर जो चेंजेस होते हैं वो आने बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना रहता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक जो है अप्लाई करनी रहती है। मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा अप्लाई करना रहता है मसल्स पे, मतलब हैवी लगाना रहता है उसके लिए। तो जो क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है मसल्स पे, फिर जो मसल्स जो है ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद में जैसे अब कुछ डाइट्स हैं, कुछ लोग डाइट पे मतलब सेम डाइट फॉलो करते रहते हैं, तो ऐसे भी नहीं है। मतलब कुछ टाइम के बाद इसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस करने रहते हैं डाइट में भी और एक्सरसाइज में भी, ताकि जो बॉडी है वो रूटीन को समझ ना सके और उसको कुछ डिफरेंट सा लगे और मतलब जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती रहे। सिक्स्थ मिस्टेक इज़ अवॉइडिंग कार्डियो। मतलब कुछ लोग जो हैं कार्डियो अवॉइड करते हैं करना, क्योंकि वो सोचते हैं कि कौन सा कार्डियो से मसल्स बनना है। तो मतलब जो बिगर पार्ट्स होते हैं, जैसे मतलब जो मसल्स होते हैं उन्हीं को हिट करते हैं अपर बॉडी को। जैसे मान लीजिए चेस्ट हो गया, बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, ये सब हिट करते हैं, लेकिन जो कार्डियो है उसको रिमूव कर देते हैं। अब गाइस क्या होता है, जो लंग्स और हार्ट वगैरह इंटरनल ऑर्गन होते हैं, तो इसमें क्या रहता है, उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है कार्डियो। अब आप इसको दूसरे एस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। वैसे तो ये मतलब ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है मतलब कार्डियो। तो जो कार्डियो होता है वैसे तो मतलब ऑल ओवर हेल्थ पे जो है मतलब अच्छा इम्पैक्ट डालता है। अदरवाइज जो मतलब दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो गेनिंग करते हैं उनमें जो है सरप्लस रहता है कैलोरी। तो जो कैलोरी सरप्लस रहता है तो उसमें जो है मतलब जितना यूज़ होता है हो जाता है, उसके बाद में जो है फैट के फॉर्म में वो एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर। तो अब जो लोग कार्डियो करेंगे तो उससे क्या रहेगा, इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा, मतलब ओवर फैट नहीं होगा बॉडी में। अब क्या है, जब कटिंग करते हैं, श्रेडेड करते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है ना। तो अब मैं ये नहीं कह रहा रोज़ कार्डियो करना है, मतलब जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। वैसे तो मतलब श्रेडेड जो कटिंग करते हैं उसमें ज़्यादा करना रहता है कार्डियो। वैसे आप मतलब जो कटिंग मतलब जो गेनिंग वगैरह कर रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग मतलब सेट कर सकते हैं कितनी रिक्वायरमेंट है कार्डियो। सेवेंथ एंड लास्ट मिस्टेक इज ओवर एम्फसाइजिंग ऑन सप्लीमेंट। ठीक है, अब गाइस सप्लीमेंट विल नॉट रिप्लेस योर बैलेंस डाइट। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता है सप्लीमेंट। हाँ, ज़रूरी होता है, लेकिन एक लिमिटेड फॉर्म में आप उसको यूज़ कर सकते हैं जितनी आपकी नीड है। अदरवाइज जो बैलेंस डाइट है उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो बैलेंस डाइट है ओवरऑल मतलब उसी का मतलब बेस्ट रिजल्ट रहता है। अब हाँ, सप्लीमेंट जो है एक मतलब हेल्प करते हैं, ठीक है, तो आप उसको मतलब इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें उसके पे। आप जो है जो बैलेंस डाइट है उसको आप अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और जो सप्लीमेंट्स हैं वो आप ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं उस चीज़ पे, तो आप ज़्यादा ओवर डिपेंड ना हो उस पर सप्लीमेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट जाते जाते एक काम जरूर कर देना गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़। और मैंने और काफ़ी सारी वीडियोस मतलब स्टेरॉइड वगैरह पर मतलब अच्छे से डिटेल में कवर किया है विद एनिमेशन, तो आप उनसे भी गो थ्रू हो सकते। टेक केयर, बाय बाय।